कैसे हैं आप लोग मित्रों। तो हमने लास्ट वीडियो में कृष्ण भक्ति काव्य धारा पढ़ी थी और प्रमुख कवियों की रचनाएं जानी थी और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके बारे में जाना था हमने। तो आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज यहाँ से पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय। पहला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, जो रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैत, जो पुष्टि मार्ग से संबंधित है। जन्म काल है 1535 ईस्वी विश्वत। मृत्यु काल है 1587। जन्म स्थान है ग्राम चंपारण, जिला रायपुर, बिहार। गुरु का नाम क्या है? विष्णु स्वामी। गुरु का नाम है विष्णु स्वामी। प्रमुख रचनाएं हैं अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रसमंडन, विद्वन मंडन, पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद्भागवत सूक्ष्म टीका। तो ये रचनाएं हैं किनकी? प्रवर्तक वल्लभाचार्य द्वारा वल्लभ संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय की। पुष्टि मार्ग की परिभाषा क्या है? श्री हरिराय के अनुसार जिस मार्ग में लौकिक तथा अलौकिक सकाम और निष्काम सब साधनों का भाव ही श्री कृष्ण के स्वरूप प्राप्ति में साधन है अथवा जो फल है वही साधन है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। जिस मार्ग में भक्त विरहावस्था में भगवान की लीला के अनुभव मात्र से संयोगावस्था का सुख अनुभूत होता है और जिस मार्ग में सब भावों में लौकिक विषय का त्याग है और उन भावों के सहित देहादि को समर्पण है, वह पुष्टि मार्ग कहलाता है। कहने का ये मतलब हुआ कि व्यक्ति जब सांसारिक बंधनों को तोड़कर ईश्वर में लीन हो जाता है और भक्त जब विरहावस्था में भगवान की लीला का अनुभव मात्र से ही जो है संयोगावस्था का सुख प्राप्त कर लेता है, यानी लगता है उसे कि उसका मिलन जो है परमात्मा से हो गया और वह सभी भावों को त्याग करके लौकिक विषयों को छोड़कर, मतलब सांसारिक विषयों को छोड़कर केवल उसी भाव में, है ना, अपने आप को समर्पित कर देता है। मतलब जो ईश्वर से भाव से जोड़ता है तब वह पुष्टि मार्ग कहलाता है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की। पुष्टि मार्ग श्री कृष्ण से संबंधित है। जो श्री कृष्ण से संबंधित हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, वही पुष्टि मार्ग पर चले। विशेष तथ्य है कि वल्लभाचार्य जी ने दो प्रकार की भक्ति पद्धति का विवेचन किया है। पहली भक्ति पद्धति है मर्यादा भक्ति, दूसरी है पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति का मतलब साधना सापेक्ष भक्ति और पुष्टि भक्ति का मतलब साधना निरपेक्ष भक्ति। यानी साधना के साथ जो भक्ति हुई उसे कहते हैं मर्यादा और जो साधना के बिना भक्ति की गई उसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। पुष्टि शब्द संस्कृत की पुष धातु से कित्न प्रत्यय से जुड़ने से बना है। इसी शब्द से पोषण शब्द की व्युत्पत्ति भी मानी जाती है, अर्थात ऐसा मार्ग जिसमें भक्त केवल ईश्वर की कृपा पर ही आश्रित रहता है उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। मतलब जब भक्त जो है जब अपने आराध्य की कृपा पर ही केवल निर्भर रहता है, आश्रित रहता है, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य जी ने 1576 में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। ध्यान देंगे आप, वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, जिसे पूरनमल खत्री द्वारा पूर्ण करवाया गया था। पूरनमल खत्री ही इसके शिल्पी थे, यानी इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है इनके हाथों में था, पूरनमल खत्री। इस संप्रदाय में भक्तों के 4 भेद माने गए हैं। हम लोग वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहे हैं, जिसे रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। इसको 4 मतलब इन भक्तों को इन संप्रदाय में भक्तों के 4 भेद माने गए हैं। तो कौन कौन से भक्त हैं वो 4? तो पहले हैं प्रवाह पुष्टि भक्त, दूसरे हैं मर्यादा पुष्टि भक्त, तीसरे हैं पुष्टि भक्त, चौथे हैं शुद्ध पुष्टि भक्त। तो प्रवाह पुष्टि भक्त कौन है? भक्त संसार में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति करता है, अर्थात वह सांसारिक जीवन जीते हुए
श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो वह कौन सा भक्त हुआ? प्रवाह पुष्टि भक्ति, पुष्टि भक्त। और दूसरे हुए मर्यादा पुष्टि भक्त। तो ये कौन है? भक्त संसार के समस्त सुखों से अपना हृदय खींचकर श्री कृष्ण के गुणगान करता है। भक्त ग्रंथों में उल्लेखित सिद्धांतों के अनुसार मर्यादा पूर्वक आचरण करके कृष्ण को पाने का प्रयास करते हैं तो क्या कहलाते हैं? मर्यादा पुष्टि भक्त। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि वो अपने सारे सांसारिक बंधनों को तोड़ देता है और केवल श्री कृष्ण से नाता जोड़ लेता है, और जो मर्यादाएं बनी हुई हैं, जो सिद्धांत बने हुए हैं, उनका वो पालन करता है और केवल कृष्ण की भक्ति को पाना चाहता है। वो कैसा भक्त कहलाता है? मर्यादा पुष्टि भक्त। आगे है पुष्ट पुष्टि भक्त। ये कौन होते हैं? भगवान के प्रति प्रेम करने का भक्त को व्यसन सा हो जाता है, मतलब वह भगवान से अधिक लगाव रखता है और किसी और से नहीं बल्कि भगवान से ही प्रेम कर बैठता है, और एक अलग तरह से लगाव उसका भगवान के प्रति हो जाता है। तो वो कैसा भक्त कहलाता है? पुष्ट पुष्टि भक्त। आगे एक और भक्त हैं शुद्ध पुष्टि भक्त। ये कौन है? भक्त अपने भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है, गुणगान गाता मस्त रहता है, मतलब वह केवल और केवल ईश्वर की आराधना करता है और उसी में आश्रित रहता, मतलब उस पर पूरा निर्भर हो जाता है। उसे लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ होना है वो ईश्वर ही करेंगे, और उनके ही गुणगान गाता रहता है, गीतों को गाते रहता है। तो उसे कहते हैं शुद्ध पुष्टि भक्त। इस संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम में माना जाता है। ध्यान देंगे आप, वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा माना गया है? पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम। राजस्थान में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है नाथद्वारा, ग्राम सिहाड़ा में। वल्लभाचार्य जी ने अपनी पुष्टि भक्ति तक पहुंचने के लिए निम्न 3 मार्ग बतलाए हैं। मतलब अगर किसी भक्त को पुष्टि भक्ति तक पहुंचना है तो कौन कौन से मार्गों का वो पालन करे? पहला मार्ग है मर्यादा मार्ग, दूसरा है प्रवाह मार्ग, तीसरा है पुष्टि मार्ग। तो मर्यादा मार्ग कौन सा है जिससे हम लोग अपने ईश्वर तक पहुंच सकते हैं? तो वेद ग्रंथों में उल्लेखित विधि निषेधों का पालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना। मतलब जो वेदों में कहा गया है कि कैसे ईश्वर को प्राप्त करते हैं, उसकी क्या विधियां हैं, क्या निषेध होता है, मनाही है, इन सब का पालन करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास जो करता है वो मर्यादा मार्ग पर चले। दूसरा मार्ग है प्रवाह मार्ग, अर्थात सांसारिक कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना, यानी गृहस्थी को भी देखना और ईश्वर को पाने का भी प्रयत्न करना प्रवाह मार्ग में आता है। अंत में है पुष्टि मार्ग, इसमें भक्त केवल ईश्वर पर आश्रित रहता है। जैसे हम लोग पुष्टि की बात हम लोगों ने की थी, और शुद्ध पुष्टि भक्त की बात की थी, वो भी यही करते हैं। वो केवल ईश्वर पर आश्रित रहते हैं, निर्भरता उनकी ईश्वर पर रहती है। आगे शुक्ल जी ने इन तीनों मार्गों को 3 जीवों के नाम से पुकारा है। ध्यान देंगे आप, शुक्ल जी का कथन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है हिंदी साहित्य में। तो 3 जो आपके हैं 3 मार्गों को उन्होंने 3 जीवों के नाम से पुकारा है, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। अगला संप्रदाय है कृष्ण संप्रदाय से संबंधित निम्बार्क संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य, और इनका मूल नाम है आरुणी और जन्म है 1162 ईस्वी। गुरु का नाम है नारद मुनि, है नारद मुनि जो मतलब जो काम करते थे मैसेंजर का, उनकी बात हो रही है ना। दार्शनिक मत है द्वैताद्वैत और भेदवाद। मुख्य शिष्य कौन है इनके? श्री निवासाचार्य, श्री औदुम्बराचार्य, श्री गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। और प्रमुख रचनाएं हैं वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्वराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपत्र कल्पवल्ली। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए ये रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्य संप्रदाय पूछता है परीक्षा में, ठीक है ना। और दार्शनिक मत पूछा जाता है, जो द्वैतवाद है, भेदवाद है निम्बार्क संप्रदाय की। और प्रवर्तक का नाम पूछते हैं लोग ज़्यादातर। विशेष तथ्य क्या क्या है हम लोग जान लेते हैं। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ अजमेर में, यानी सलेमाबाद अजमेर में है। आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई है। राजस्थान में संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय परशुराम को ही जाता है। इस संप्रदाय का प्रचार, निम्बार्क संप्रदाय का प्रचार। कुछ इतिहासकार निम्बार्काचार्य जी को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना गया है? तो निम्बार्काचार्य को माना गया है, जो भगवान के सुदर्शन चक्र के रूप में हैं।
इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा एवं कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो युगल जोड़ी की उपासना यानी पूजा की जाती है राधा कृष्ण की। इस रूप में राधा को कृष्ण के वामांग यानी बाईं ओर दर्शाया गया है। ये भी कई बार पूछा गया है। इस संप्रदाय के सर्वप्रथम उपदेष्टा आचार्य हंस यानी हंस भगवान माने जाते हैं। श्री कृष्ण भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव आदि संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। अगला संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, राधा वल्लभ संप्रदाय, कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय। अगला संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हितहरि वंश गोस्वामी। 1502 से लेकर 1573 तक इनका जन्म रचना काल समझिए या जन्म से लेकर मृत्यु समझिए। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं हित 84, राधा सुधा निधि जो संस्कृत श्लोक ग्रंथ है, स्फुट वाणी, यमुनाष्टक। तो ये इनकी रचनाएं हैं स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी की, जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। प्रवर्तन वर्ष है 1534 ईस्वी जो वृंदावन में हुआ राधा वल्लभ संप्रदाय का। अब विशेष बातें हम लोग जानते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा को कृष्ण से भी बड़ा माना गया है। वल्लभ संप्रदाय में राधा को जो है कृष्ण से बड़ा स्थान मिला है। इस संप्रदाय के द्वारा स्थापित मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की ही मूर्तियां नहीं मिलती, अपितु मूर्ति के स्थान पर पार्श्व में यानी पीछे में स्वर्ण पत्र पर यानी सोने के पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है। इसे गद्दी सेवा भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया जाता है। किस भाव को? तत्सुखी भाव को। इस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसमें सीधी रेखा को कृष्ण और काली बिंदी को राधा का प्रतीक माना जाता है। काली बिंदी कौन है? राधा हो गई, और रेखा सीधी रेखा कौन हो गए? कृष्ण हो गए। दामोदर व्यास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, नेहा नागरीदास आदि संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो दो कवि मुख्य हैं जो अष्टछाप कवि हैं, एक है, ध्रुव दास नहीं है, चतुर्भुज दास जो हैं वो अष्टछाप के कवियों में से एक माने गए हैं। तो वो इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके प्रमुख कवि हैं। इस संप्रदाय में उपासना का आधार रस माना जाता है ना। अगर उपासना करनी है तो आप रस के आधार पर कर सकते हैं। इनकी मधुर रचना शैली एवं भाषा कारण इनको भगवान कृष्ण की वंशी का अवतार भी कहा जाता है। किनको बताइए? जिन्होंने संप्रदाय की स्थापना की है, स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी को क्या कहा जाता है? भगवान कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। प्रेम तत्व को हित हरिवंश जी ने सारस तथा चकवा चकवी के प्रणय द्वारा स्पष्ट किया। ध्यान देंगे, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रेम को कैसे प्रदर्शित किया गया है, प्रेम तत्व कौन कौन से माने गए हैं। तो वो हैं सारस जो पक्षी का नाम है, और चकवा चकवी के प्रणय यानी प्रेम के द्वारा। अगला संप्रदाय है सखी संप्रदाय, कृष्ण भक्ति कालीन संप्रदाय है ये, और इसको हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। स्थिति काल यानी कब तक रही ये, कब से चली? 1478 से 1573। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके? सिद्धांत पद और केलीमाल। केलीमाल कई बार पूछा गया है ना। सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं स्वामी हरिदास, उनकी रचना है केलीमाल और सिद्धांत पद, ये दो रचनाएं ध्यान रखेंगे आप। सिद्धांतों का परिचायक ग्रंथ है निजमत सिद्धांत, संपादन करता है किशोरीदास। कृष्ण का स्वरूप है नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण, यानी कृष्ण को किस रूप में स्वीकारा गया है सखी संप्रदाय में? नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण। प्रमुख कवि इसमें हैं स्वामी हरिनाथ, जगन्नाथ गोस्वामी, नागरीदास, श्रीठल विपुल, बिहारिन दास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सखी संप्रदाय की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। यह निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा मानी जाती है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है ये कि निम्बार्क संप्रदाय की एक और शाखा कौन सी है? तो वो है सखी संप्रदाय। मिश्र बंधुओं ने, 3 जो भाई हुए, उन्होंने इस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहा है। सखी संप्रदाय को उन्होंने क्या कहा है? टट्टी संप्रदाय। तो टट्टी संप्रदाय के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है ये। इस संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि माने जाते हैं, यानी कृष्ण का जो स्वरूप है निकुंज बिहारी श्री कृष्ण का, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है सखी संप्रदाय में। अगले हैं चैतन्य संप्रदाय, और प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। 1486 से लेकर 1533 तक। जन्म स्थान इनका रहा बंगाल नवद्वीप में चैतन्य संप्रदाय का।
संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु का। बचपन का नाम इनका रहा निमाई विश्वंभर गौरांग। निमाई विश्वंभर गौरांग। दार्शनिक सिद्धांत इनका क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। ध्यान देंगे, अचिंत्य भेदाभेद इनका दार्शनिक सिद्धांत है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रमुख ग्रंथ है गोविंद भाष्य, जिसके संपादन करता है बलदेव विद्याभूषण जी। प्रमुख कवि इसमें है सूरदास। ध्यान देंगे आप, चैतन्य संप्रदाय के प्रमुख कवि सूरदास हैं। और भी अन्य नाम है, लेकिन सूरदास तो आप जानते हैं ना, श्री कृष्ण भक्ति काल में सबसे अधिक अगर कोई प्रसिद्ध रहे तो वो सूरदास रहे हैं। सूरदास, माधवदास, भगवान दास, राम राय, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, भगवत मुदित, चंद्र गोपाल, ये प्रमुख कवि हैं। दीक्षा गुरु, यानी इन्होंने किनसे दीक्षा गुरु ली थी, मतलब गुरु ग्रंथ जिनसे इन्होंने दीक्षा ली तो वह केशव भारती। तो केशव भारती जी ने इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा था। किनका? चैतन्य महाप्रभु का नाम उनके ही गुरु ने, केशव भारती ने बदल दिया था। विशेष तथ्य कुछ हम लोग जानते हैं इस संप्रदाय के बारे में, चैतन्य संप्रदाय के बारे में। इन्होंने ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 तत्व स्थिर करते हुए ईश्वर को विभु चैतन्य, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा है। ध्यान देंगे आप कि 5 तत्व स्थित माना गया है, जिसको ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 तत्व स्थिर करते हुए, मतलब ईश्वर को उन्होंने चैतन्य भी माना है, सर्वज्ञ यानी सभी जगह माना है, और स्वतंत्र माना है, और मुक्तिदाता और विज्ञान रूप भी कहा है। और 5 तत्व स्थिर किए इन्होंने, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इन्होंने चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु ने। तब हम लोग अब तक पढ़ रहे थे कृष्ण भक्ति काव्य धारा और उनके संप्रदाय की बात हम लोगों ने की। अब हम लोग बढ़ेंगे राम भक्ति काव्य धारा की ओर। तो आइए बढ़ते हैं। तो जहाँ पर श्री कृष्ण का काव्य धारा में आपके सबसे प्रमुख कवि माने गए सूरदास, वहीं यहाँ पर प्रमुख कवि माने गए तुलसीदास। आगे पढ़ेंगे हम लोग उनके बारे में। जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना की गई एवं राम की भक्ति पर ही काव्य रचना लिखी गई, उनके द्वारा रचित काव्य को ही रामाश्रयी काव्य धारा या राम भक्ति काव्य धारा के नाम से पुकारा जाता है। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण की उपासना की गई, लेकिन राम भक्ति काव्य धारा में विष्णु के अवतार राम की उपासना की गई और उनसे जुड़ी कविताएं लिखी गई। इस काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक स्वामी रामानंद माने जाते हैं। ध्यान देंगे, वहाँ पर कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक जो थे वल्लभाचार्य थे, विठलनाथ थे, आपने पढ़ा था। और यहाँ पर जो हैं वो कौन है? रामानंद हैं, इसके वास्तविक प्रवर्तक हैं। जबकि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कई माने जाते हैं। मैंने आपको तुरंत बताया भी, जैसे कृष्ण भक्ति काव्य धारा में आपके प्रमुख प्रतिनिधि कवि सूरदास थे, यहाँ पर राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास इनके प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि रामाश्रय काव्य धारा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कई बार इनसे प्रश्न आ चुके हैं। इनका मतलब प्रमुख विशेषताओं को ऑप्शन में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं ना, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए हम गलत करके चले आते हैं। चलिए आगे जानते हैं हम लोग कि क्या क्या विशेषताएं रहीं। पहली विशेषता है, इस काव्य धारा में राम की लोकनायक रूप में स्थापना की गई है, यानी राम को लोकनायक माना गया है। यह काव्य धारा आदर्शवाद एवं मर्यादावाद पर आधारित मानी जाती है। इस काव्य धारा में प्रबंधात्मक एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं की गई हैं, यानी प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की कविताओं की रचनाएं की गई हैं राम भक्ति काव्य धारा में। खासतौर पे इसमें अवधी भाषा का अधिक प्रयोग है। जहाँ कृष्ण भक्ति काव्य धारा में ब्रज भाषा पर महत्व दिया गया, वहीं पर राम भक्ति काव्य धारा में कवियों ने अवधी भाषा का अधिक प्रयोग किया है। इसके अधिकतर कवियों ने दास्य भाव भक्ति पद्धति को अपनाया है। वहीं पर कृष्ण भक्ति काव्य धारा की तुलना हम लोग करें तो वहाँ माधुर्य भाव, साख्य भाव और दास्य भाव, ये तीनों भाव वहाँ पर आए। लेकिन यहाँ राम भक्ति काव्य धारा में दास यानी दास होने का भाव जो है प्रदर्शित हुआ है। इस काव्य धारा में प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही बिंदुओं को डाला जाता है एमसीक्यूज़ में, जहाँ हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि ये जो विशेषता है प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण, ये छायावाद में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर राम भक्ति काव्य धारा में भी देखने को मिला है। इसमें मानवतावाद, समन्वयवाद एवं सामूहिकता पर बल दिया गया है।
इस काव्य धारा में दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग है। यानी प्रतीक, ऐसे प्रतीक जो समाज को दिखाते हैं, जो ईश्वर को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें सभी रसों का निरूपण हुआ है, परंतु शांत एवं भक्ति रस की प्रधानता, क्योंकि ये राम भक्ति काव्य धारा है तो ईश्वर से संबंधित कविताएं लिखी गई, तो वहाँ पर भाई भक्ति रस और शांत रस तो रहेगा ही, लेकिन और भी अन्य रसों का प्रयोग हुआ है। सभी रसों का, जो भी 9 और 2 11 रस हैं, सभी रसों का प्रयोग है। इस काव्य धारा के अधिकतर कवियों ने स्वानतः सुखाया की भावना से लेखन किया, यानी सभी सुखी रहे, ठीक है, सभी सुखी रहे, इस भावना से लेखन कार्य किया है। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख कवियों की। रामाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि, जिसमें पहला नाम आता है तुलसीदास। जन्मकाल है 1532, जन्म स्थान है राजपुर उत्तर प्रदेश, शुक्ल जी के अनुसार, ध्यान देंगे आप। और इनके जन्म को लेकर बहुत मतभेद हैं। कुछ लोग इनका जन्म जो है सोरो उत्तर प्रदेश में मानते हैं, कुछ लोग इनका जन्म जो है जन्म स्थान सोरो राजस्थान में मानते, मतलब अलग अलग जो अलग अलग इतिहासकार हैं अलग अलग जन्मस्थल मानते हैं, ठीक है ना। वही देखिए रामनरेश त्रिपाठी ने इनका जन्मस्थान सोरो स्वीकार किया है, ठीक है। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि शुक्ल जी इनका जन्मस्थान कहाँ मानते हैं, राजापुर मानते हैं, तो ये ध्यान देंगे आप। मृत्यु काल जो है 1623 में, तो जन्म हुआ 1532, अब मृत्यु है 1623, ध्यान देंगे आप। अब हम लोग जानते हैं कि इनकी मृत्यु को लेकर कुछ एक पंक्ति कही गई है। संवत 1680, यानी संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। तो 1680 संवत में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, इसीलिए 1623 इनका मृत्यु काल माना गया है। मतलब 57 ईयर्स आप जोड़ लेते हैं ना 1623 में, तो 1680 आता है, तब जाके वो क्या बन जाता है, ईस्वी से आपका बन जाता है, संवत बन जाता है। तुलसीदास के जीवन चरित्र पर रचना लिखने वाले कौन थे, बाबा बेनी माधव दास, ध्यान देंगे आप। तुलसी के जीवन चरित्र पर रचना लिखने वाले थे बेनी माधव दास। इनकी रचना का नाम क्या है, मूल गोसाई चरित्र है। ने इस पद्य में श्रावण शुक्ल सप्तमी के स्थान पर श्रावण शुक्ल तीज शनि का प्रयोग किया है, एवं वर्तमान में इसी को प्रमाणिक माना जाता है। यानी श्रावण शुक्ला तीज शनि का प्रयोग, तो यही उनका जन्म स्थल, मतलब ये जन्म माना गया है। किनका माना गया है बताइए, तुलसीदास जी का, ठीक है। पिता का नाम इनका है आत्माराम दुबे, लेकिन बाबा रघुवर दास ने इनके पिता का नाम क्या माना है, मुरारी मिश्र माना है। माता का नाम हुलसी है, तो प्रमाणिक जो नाम है वो है आत्माराम दुबे, पिता का नाम, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। सुरपति नरपति नागतीय सब चाहती अस कोई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो हुलसी माता का नाम यहाँ कविता की पंक्ति में दिया गया है। इस पद में प्रथम पंक्ति तुलसीदास के द्वारा एवं द्वितीय पंक्ति उनके घनिष्ठ मित्र रहीम दास है ना, जो रैदास हैं, जो रहीम के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो आपके चमार जाति से थे ना, तो उनकी बातें यहाँ की गई हैं। तो पहली पंक्ति इन्होंने लिखी हमारे तुलसीदास ने, सुरपति नरपति नागतीय सब चाहती अस कोय, तो ये लिखा गया पंक्ति सूरदास की द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। और वहीं अगली पंक्ति गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्ति है किनकी, रहीम दास की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति पद्धति है दास्य भाव। मैंने बताया आपको कि राम भक्ति काव्य धारा में अधिकतर जो कवि हुए उन्होंने दास्य भाव को लेकर रचनाएं लिखी हैं। बचपन का राम बोला है, थोड़ा आप यहाँ देख रहे हैं थोड़ा धुंधला हो गया, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। पालन पोषण इनका दासी चुनिया बाबा नरहरि दास ने किया, ध्यान देंगे आप। दासी चुनिया ने और बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। इनके जन्म के 3 साल बाद इनकी माता का निधन हो गया था। 5 वर्ष की अवस्था तक इनका लालन पालन इनकी माता हुलसी की दासी चुनिया ने किया, ध्यान देंगे आप। हुलसी इनकी माता का नाम था, उनकी दासी का नाम चुनिया था, उन्होंने ही जो है इनका पालन पोषण किया। गुरु का नाम है आपका यहाँ दिया हुआ है चरहरियानंद, ठीक है ना, चरहरिदास, ठीक है। ये लगभग 7 वर्ष की आयु में बाबा चरहरिदास के संपर्क में आए और चरहरिदास ने ही इनका नाम रामभोला से बदलकर तुलसी रखा था, ठीक है।
तो चरहरी है नरहरी है, देखना नरहरी होगा, चरहरी नहीं सॉरी, नरहरि दास ने ही इनका नाम राम बोला से बदलकर तुलसी रखा था। इन्होंने बचपन में ही सूकर यानी सोरो क्षेत्र में नरहरि दास से रामायण कथा सुनी थी। रामायण कथा इन्होंने किस सुनी थी? नरहरि दास से सुनी थी। कहाँ पर? सोरो में। ठीक है। तो 7 वर्ष की आयु में ही ये अपने गुरु के संपर्क में चले आए। नरिया क्या है? नरहरि दास या नरहरियानंद। ठीक है। तो इनका 2 नाम है गुरु का, ध्यान देंगे आप। और आगे हम लोग बात करेंगे कि एक बार नरहरि दास तुलसी को साथ लेकर काशी गए थे। वहाँ शेष सनातन ने इनकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर इनको अपना शिष्य बना लिया था। बाबा नरहरियानंद से उधार मांग कर शेष सनातन जी से ही इन्होंने वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा ली थी। तो एक बार ये अपने गुरु के साथ नरहरि दास के साथ कहाँ गए थे? काशी गए थे। और वहाँ पर इन्होंने अपनी विद्वता का परिचय दिया और इनकी प्रतिभा से प्रभावित कौन हो गए? शेष सनातन बहुत प्रभावित हुए और इनको अपना शिष्य बना लिया और बाबा नरहरियानंद से इनको उधार मांग लिया। और वहीं पर रहकर इन्होंने शेष सनातन जी से बहुत अलग अलग विषयों पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जैसे वेदों पर, वेदांग पर, दर्शन पर, इतिहास पर, पुराण आदि पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है। पत्नी का नाम इनका रत्नावली है। दीनबंधु पाठक की पुत्री रही ये रत्नावली जी। अपनी पत्नी के प्रेरणा से ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई मानी जाती है। कहते हैं ना कि हर पुरुष के सफलता के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। तो तुलसीदास की सफलता के पीछे उनकी पत्नी की प्रेरणा रही। पत्नी के द्वारा बोले गए निम्न कथनों को सुनकर ही वे भक्ति की ओर उन्मुख हुए थे। आपको कहानी तो पता ही होगी ना कि एक बार विरह वेदना में जल रहे थे जब उनकी पत्नी मायके चली गई थी। तो ये बरसात में घनघोर बारिश में वहाँ चले गए थे। ठीक है। तो दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो इनकी जो सलहज थी यानी साले की जो पत्नी, उन्होंने जो है ये बात कही थी, है ना। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं, यहाँ पत्नी के बारे में दे दिया गया है। ठीक है। तो ऐसे कहाँ पर सलहज ने, लेकिन पत्नी के बारे में दिया गया है। लाज न आवत आपको दौरे आयहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह होती ना तो भवभीति। कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी पत्नी ने कहा जब वो द्वार पर आए कि आप दौड़े दौड़े यहाँ पर क्यों चले आए, है ना। ऐसे प्रेम पर धिक्कार है। अगर प्रेम करना है तो आप किससे प्रेम करें? श्री राम से प्रेम करें। अस्थि चर्म का ये प्रेम है, ये प्रेम बेकार है। अगर प्रेम करना है तो ईश्वर से प्रेम करिए, शरीर से प्रेम मत कीजिए मेरे। और उसी दिन से ये भक्ति मार्ग पर चल पड़े पत्नी की प्रेरणा के कारण। प्रमुख रचनाएं इनकी क्या हैं? पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनके द्वारा रचित निम्नलिखित 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। इनमें से 5 बड़ी रचनाएं हैं तथा 7 छोटी रचनाएं हैं जो यहाँ पर देखिए दिया हुआ। बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं? राम गीतावली, रामचरितमानस, राम विनयावली जिसको विनय पत्रिका भी कहते हैं हम लोग, दोहावली, कवितावली जो कविता रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। रचना काल देखिए दिया हुआ है और भाषा भी दी गई। ये कई बार भाषा पूछा गया है। तो जहाँ वली वली लगा है ना वो ब्रज भाषा, ध्यान देंगे। ऐसे तो अवधी भाषा के कवि माने जाते हैं ये, लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखी हैं। ब्रज भाषा पर भी इनका बहुत अच्छा कमांड रहा। तो अवधी भाषा में केवल रामचरितमानस है और देख रहे हैं ना राम गीतावली, राम विनयावली, दोहावली, कवितावली सब ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस की रचना इन्होंने 1574 में की। उसके पहले राम गीतावली की रचना 1571 में, राम विनयावली जो विनय पत्रिका के नाम से प्रसिद्ध है 1582 में की जो ब्रज भाषा में लिखी गई। दोहावली 1583 में ब्रज भाषा, कवितावली कवित रामायण के नाम से प्रसिद्ध है 1612 में जो ब्रज भाषा में लिखी गई। अब छोटे ग्रंथों की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। छोटे ग्रंथ जरूर है लेकिन परीक्षा में आते ही ये कृष्ण गीतावली है 1571 में ब्रज भाषा। तो जब मैंने कहा ना वली वली जहाँ आएगा वहाँ ब्रज भाषा होगा। और एक केवल विनय पत्रिका है जो राम विनयावली वो ब्रज भाषा में। वो तो कन्फ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है। विनय पत्रिका याद करना कि ब्रज भाषा में, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, हमेशा कन्फ्यूज करने के लिए। तो कृष्ण गीतावली 1571 में ब्रज भाषा, राम लला नहछु 1582 में अवधी भाषा, पार्वती मंगल 1582 में अवधी भाषा, जानकी मंगल 1582 में अवधी भाषा, वैराग्य सांदीपनी 1612 ईस्वी में ब्रज भाषा, रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 में, इसमें ब्रज और अवधी दोनों का प्रयोग है।
बरवे रामायण की रचना इन्होंने की है 1612 में और इनकी भाषा है अवधी। तो भाषा जरूर याद करेंगे आप। अगर आप समय काल याद नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन भाषा अवश्य याद करेंगे। बाबा बेनी माधव दास ने स्वरचित मूल गोसाई चरित्र रचना में इनके ग्रंथों की संख्या 13 मानी है। ध्यान देंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि बाबा बेनी माधव दास ने ही जो है तुलसीदास की रचनाओं का उल्लेख किया है। कहाँ पर किया है? अपनी स्वरचित रचना में, जिसका नाम है मूल गोसाई चरित्र, जहाँ इन्होंने तुलसीदास के चरित्र का उल्लेख किया है। और इन्होंने इनके ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 13 मानी है। और इन 13 ग्रंथों में कवितावली का नाम उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता है ना। कवितावली जो बहुत प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास की, जो आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, वहाँ पर मतलब इनकी 13 रचनाओं में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है। ठाकुर शिव शंकर सिंह ने स्वरचित शिव सिंह सरोज रचना में तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 18 मानी है। ठीक है। 7 रामायण प्लस 11 अन्य माना है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने तुलसीदास के ग्रंथों का निर्देश निम्नानुसार 3 स्थानों पर किया है। ध्यान देंगे आप, तुलसी के ग्रंथों का निर्देश जॉर्ज गियर्सन ने भी किया है। पहला है इंडियन एंटिक्वरी नोट्स ऑन तुलसीदास, अंग्रेजी में 21 ग्रंथ। इंट्रोडक्शन टू द मानस, खड़ग विलास प्रेस, गोरखपुर, 17 ग्रंथ। नोट, इसमें भी वास्तविक संख्या केवल 21 है, परंतु 5 ग्रंथ का समुच्चय इन्होंने पंचरत्न के नाम से कर दिया है। किन्होंने? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, जो विदेशी रहे। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, 12 ग्रंथ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत हैं। बंगवासी के मैनेजर श्री शिव बिहारी लाल वाजपेयी के अनुसार तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 20 मानी गई है। मिश्र बंधुओं ने स्वरचित हिंदी नवरत्न रचना में तुलसी द्वारा रचित 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें 13 अप्रमाणिक और 12 क्या हैं? प्रामाणिक हैं। नागरी पचानी सभा काशी की खोज रिपोर्ट तुलसी नामक कवि की 37 रचनाओं का उल्लेख किया गया है, परंतु 1923 में सभा ने तुलसीदास के केवल 12 ग्रंथ प्रामाणिक मानकर उनका प्रकाशन तुलसी ग्रंथावली खंड 1 और खंड 2 के रूप में किया। ध्यान देंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा ने कितने, आपको बताइए, 37 रचनाओं का उल्लेख किया है। ठीक है ना। और केवल 12 को क्या माना है? प्रामाणिक माना है। और उन्हीं का प्रकाशन उन्होंने तुलसी ग्रंथावली के नाम से किया है 2 खंडों में। कब किया था? 1923 में। शुक्ल जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और लाला सीताराम जी, जिन्होंने सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लिखा, इन्होंने तुलसीदास की पूर्वोक्त 12 रचनाओं को ही प्रामाणिक माना है। ठीक है। इन्होंने अपने अपने साहित्य में तुलसीदास की 12 रचनाओं को केवल क्या माना? प्रामाणिक। तो शुक्ल जी का कथन तो महत्वपूर्ण होता है हमेशा ही। तो इन्होंने तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। अब बात करेंगे हम लोग शिव सिंह सरोज की। ठीक है ना। तो शिव सिंह सरोज रचना में तुलसीदास द्वारा रचित निम्न रचनाओं का उल्लेख भी होता है। ठीक है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया शिव सिंह सरोज द्वारा, उन्होंने इन रचनाओं का उल्लेख अपने साहित्य में किया है, जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई हैं। तो पहला है राम सतसई, फिर संकट मोचन, हनुमान बाहुक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। रामशलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, रोला रामायण, करखा या कड़खा रामायण, झूलना रामायण, कुंडलिया रामायण। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा तो उतना नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं बहुत महत्वपूर्ण बातों पर, जो कई बार पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। तो हनुमान बाहुक जो तुलसीदास की रचना है, ये रचना उन्होंने अपने अनिष्ट निवारण के लिए की थी। ध्यान देंगे आप, हनुमान बाहुक, इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना अपने किसी अनिष्ट निवारण के लिए की थी। मतलब इनका कुछ नुकसान हो रहा था, कुछ कष्ट इनके ऊपर बीत रहा था, उस कष्ट को कम करने के लिए उन्होंने रचना की, जिनका नाम था हनुमान बाहुक। वर्तमान में अधिकतर विद्वान इस रचना को कवितावली रचना का ही एक भाग मानते हैं। कहते हैं लोग कि कवितावली का ही एक भाग कौन है? हनुमान बाहुक। सर्वप्रथम राम गुलाब द्विवेदी ने इसे कवितावली रचना का भाग माना था। ठीक है ना। भक्त मार्ग रचयिता नाभादास ने इनको कली काल का वाल्मीकि कहा, यानी कलयुग का वाल्मीकि किसने कहा इनको? नाभादास ने, जो भक्त मार्ग के रचयिता हैं, किनको कहा है? तुलसीदास को। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इनको महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक कहा है।
ये बहुत बड़ी बात है तुलसी जी के लिए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को क्या कहा है, महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। पाश्चात्य विद्वान, जो पश्चिमी विद्वान है, जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ, इन्होंने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है। ठीक है, मुगल काल का मतलब जब मुस्लिम शासक हमारे देश में थे उस समय का। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने इनको आनंद वन का वृक्ष कहा है। और देखिए श्लोक लिखा हुआ यहाँ पर, आनंद कानने कशित जग मस्ती तुलसी तरुह कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। तो ये मधुसूदन सरस्वती ने लिखा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको हिंदी का जातीय के मत क्यों कहा बताइए, क्योंकि हिंदुओं के समर्थक रहे ये, ठीक है ना। और रचनाएं जो भी लिखी गई हिंदुओं के लिखी गई, इसलिए रामविलास शर्मा जो आलोचक के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग जब आलोचना पढ़ेंगे तो रामविलास शर्मा की रचनाओं को पढ़ेंगे, जहाँ इन्होंने केवल आलोचनाएं की हैं। तो हिंदी का जातीय कवि किनको कहा गया, तुलसीदास जी को, और किन्होंने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है। तुलसीदास जी से पहले हिंदी साहित्य जगत में निम्नलिखित रचनाएं शैलियाँ प्रसिद्ध थी। यानी तुलसीदास जी ने जब रचनाएं लिखनी नहीं शुरू की, उस समय जो शैलियाँ प्रसिद्ध थी, रचना शैलियाँ, उनकी बात हम लोग करेंगे। तो पहला शैली है छप्पय पद्धति, जिसमें वीर गाथा काव्य की रचना हुई। गीत पद्धति, जिसमें विद्यापति और सूरदास के पदों की रचना की गई। कवित्व सवैया पद्धति, जिसमें गंगा आदि भाट कवियों की रचनाओं में मिलता है ये सवैया पद्धति। सूक्ति पद्धति, जिसमें नीति काव्यों की रचना हुई। दोहा चौपाई पद्धति, जिसमें प्रेमाख्यान रचनाओं की रचना हुई। परंतु तुलसीदास जी की रचनाओं में इन सभी पद्धतियों का एक साथ सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। बहुत अचंभित बात है कि उन्होंने इन पांचों पद्धतियों का प्रयोग एक साथ किया है। कौन कौन सा? छप्पय, गीत, कवित्व सवैया, सूक्ति और दोहा चौपाई। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग छंदों को एक ही रचना में डाला है। आप पढ़ेंगे जब रचना तो आपको समझ में ये बात आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तुलसीदास समार्थ वैष्णव थी, कई बार पूछा गया है। लोग सोचते हैं कि केवल ये जुड़े थे भगवान राम से, ऐसी बात नहीं है। ये समार्थ वैष्णव थे ये। अतः वे समार्थ वैष्णवों की तरह 5 देवताओं की पूजा में विश्वास करते थे। मतलब समार्थ वैष्णव जो थे वो 5 देवताओं की पूजा करते थे, और ऐसा ही कौन करते थे? तुलसीदास करते थे। वो कौन कौन से देवता हैं? 5 देवता। पहले हैं विष्णु जी, दूसरे हैं शिव जी, दुर्गा जी, सूर्य जी और गणेश जी। ध्यान देंगे आप, स्मार्त वैष्णव 5 देवता की पूजा करते थे, और तुलसी भी जो थे विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरिमित धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ, जिसने भारत में समन्वय की चेष्टा की। इनका काव्य 2 कोटियों को मिलाने वाला काव्य है, यानी 2 अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग जातियों को मिलाने वाला काव्य है। ठीक है, तो ये द्विवेदी जी द्वारा कहा गया कथन है, तो ये इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि 2 कथन कहने वाले हैं, एक शुक्ल जी और एक द्विवेदी जी। ठीक है, और एक आते हैं नगेंद्र। इनकी ये तीनों का कथन आना ही आना है, और एक रामविलास शर्मा। ठीक है, ये 4 लोग। तो अब हम लोग बात करते हैं तुलसी की रचनाओं की बात करते हैं। तो पहली रचना उनकी रामचरितमानस, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही। रचना काल है 1574। ठीक है, चैत्र शुक्ल नवमी वार मंगल संवत 1631, मतलब संवत में ये आपका तिथि बताया गया है। 1574 में आप 57 जोड़ दीजिए, संवत निकल आएगा आपका। ठीक है, ये एक ट्रिक है आपका। रचना में कुल समय लगा इनका 2 वर्ष 7 माह लगा। इनका बताइए, रामचरितमानस में कितना वर्ष समय लगा? 2 वर्ष का और 7 माह का। भाषा कौन सी रही इनकी? अवधी भाषा रही। इनकी कौन सी भाषा? रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा रही। इसके प्रत्येक कांड के प्रारंभ में उपलब्ध स्तुतियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। ध्यान देंगे आप कि प्रत्येक कांड, 7 कांड है रामचरितमानस में, और हर कांड की शुरुआत में इन्होंने भगवान की स्तुति के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। रचना शैली इनकी क्या रही? चौपाई और दोहा और सोरठा शैली। ध्यान देंगे, इन्होंने छंद के रूप में, शैलियों के रूप में चौपाई का और दोहा का और उसके साथ सोरठा का भी प्रयोग किया है। काव्य स्वरूप यानी काव्य कैसा है इनका? प्रबंधात्मक काव्य है। ध्यान देंगे आप, और ये रामचरितमानस महाकाव्य में आता है। ठीक है, प्रबंधात्मक काव्यांतर्गत महाकाव्य है। कौन बताइए? रामचरितमानस।
अब हम लोग बात करते हैं कि इसका विभाजन इन्होंने रामचरितमानस विभाजन कितने कांडों में किया। ये कई बार प्रश्न आता और आना है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस रचना का इन्होंने 7 कांडों में विभाजन किया है। पहला कांड जो आता है वो है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और अंतिम है उत्तर कांड। इतने में इन्होंने 7 कांडों में रामचरितमानस लिखा है। तो सूत्र है इसको याद करने का कि बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया, है ना। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। देखिए याद करिए इसको। तो बालक से बालकांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, सुंदर से सुंदर कांड, लंका से लंका कांड और अंतिम है उत्तर कांड। रस योजना की बात करते हैं तो इन्होंने ऐसे सभी रसों का प्रयोग किया है जहाँ जरूरत है, लेकिन शांत रस का इन्होंने अधिकतर प्रयोग किया, क्योंकि ये राम का वर्णन कर रहे हैं। तो राम जो थे वो बहुत शांत रहते थे, तो उनके चरित्र के अनुसार, उनके विचार के अनुसार इन्होंने शांत रस का प्रयोग किया है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास की अधिकता रही, अनुप्रास अलंकार का बहुत प्रयोग किया इन्होंने। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। अब बात करते हैं हम लोग कि 7 कांडों में कहाँ कहाँ मार्मिक स्थल आया है। तो देखिए यहाँ पर 6 जगह मार्मिक स्थल यानी मर्म यानी हृदय, ठीक है ना। हृदय को स्पर्श करने वाले जो घटनाएं हुई हैं, जो उनको कहाँ कहाँ देखा गया है। तो पहली घटना है पुष्प वाटिका में राम व सीता का मिलन। जब पहली बार जब राम भगवान सीता जी से मिले थे पुष्प वाटिका में, जब वो कहाँ गए थे, जनकपुर गए थे उस समय। दूसरा है राम वनगमन, जब राम जा रहे थे वन के लिए 14 वर्ष के लिए। तीसरा है दशरथ मरण, जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई। चौथा है चित्रकूट प्रसंग, जहाँ भरत जो है सभी को लेकर पहुँचते हैं राम जी से क्षमा याचना के लिए। आगे है वन मार्ग में राम, मतलब जब जंगल में, जब अरण्य कांड की बात हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता जी अत्यंत कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे है लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना, जब मेघनाद ने क्या चलाया था, शक्ति बाण, तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तो ये 7 जो मार्मिक स्थल है जिनका रामचरितमानस में उल्लेख हुआ है। छंद विधान की बात करें तो मैंने बता दिया कि छंद के रूप में चौपाई का और दोहे का अधिकतर प्रयोग हुआ है, और ऐसे इसमें 18 प्रकार है ना, 18 टाइप्स, मतलब 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इस रचना को उत्तर भारत की बाइबिल भी कहा जाता है, ठीक है ना। उत्तर यानी उत्तर दिशा का जो क्षेत्र है भारत का, उसका ये बाइबिल कहा जाता है। मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली रचना है विनय पत्रिका, जो राम विनयावली के नाम से आई थी पहले, लेकिन विनय पत्रिका रखी गई नाम, और ब्रज भाषा में लिखी गई। ध्यान देंगे आप, इसकी भाषा क्या है, ब्रज। यही पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन, ठीक है। रचनाकार है 1582 और संवत है 1639। मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय, ये कब लिखा गया, जब मिथिला यात्रा प्रस्थान, मतलब ये जब मिथिला जा रहे थे तब लिखा गया ये रचना, ठीक है ना, तुलसीदास ने। रचना के कुल पद हैं इसमें 279। भाषा ब्रज मैंने बता दिया। प्रधान रस शांत है, और रचना शैली है गीति शैली, और विशिष्ट कथन जो बातें हैं यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं अब। इस रचना में इनके स्वयं के जीवन के बारे में भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतः कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि राम को अगर जानना है, जो तुलसी ने राम को दिखाया है, वर्णित किया है, अगर उस राम को जानना है तो आपको रामचरित पढ़ना होगा, और अगर तुलसीदास को समझना है तो आपको विनय पत्रिका पढ़नी होगी। तो इस विनय पत्रिका की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। रामचरितमानस की बातें नहीं हो रही है। इस ग्रंथ की रचना तुलसी ने राम के दरबार में भेजने के लिए की थी, ठीक है ना। तो तुलसीदास चाहते थे कि रचना राम पढ़ें और राम के दरबार में भेजने के लिए उन्होंने रचना ये विनय पत्रिका लिखी थी, जिसका उद्देश्य कली काल से मुक्ति प्राप्त करना था। यानी कली काल अर्थात कलयुग में कैसे व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करे, इस उद्देश्य से उन्होंने जो है राम के दरबार में ये विनय पत्रिका रचना भेजी थी। इसमें 21 रागों का, राग मतलब जानते हैं जिस पर गीत मतलब आधारित होते हैं, है ना, रागों पर गीत आधारित होते हैं, 21 रागों का प्रयोग इसमें हुआ है।
प्रमुख विशेषताएं इसमें क्या क्या रही विनय पत्रिका की? पहली है आत्मनिवेदन, दूसरा शरणागति की कामना, उसके बाद है मन की भतृष्णा, दैन्य भाव, तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति। प्रमुख पद कौन कौन से हैं यहाँ पर विनय पत्रिका में, जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना, कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है या किसके द्वारा रचित है ये? तो पहला है कंबहुक अम्ब अवसर पाई, दूसरा है अब लौ नसानी अब ना नसई हैं, जो निज मन परिहे विकारा, है ना। और आगे पंक्ति है श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव है दारुणम। देखिए ये जो पंक्ति आई है ना, ये आपका पूछा गया है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था गया था, मैंने ये क्वेश्चन मैंने देखा था, ठीक है। तो ये दिया गया था, पूछा गया था कि ये कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में। जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तो विनय पत्रिका की रचनाएं हैं ये पंक्तियां वहीं की हैं, इनको देख लेंगे आप। अब आते हैं गीतावली, जो तुलसीदास की रचना अगली रचना है, 1571 में लिखी गई। कुल पद है 328, 7 कांडों में रामचरितमानस के अनुसार ही, मतलब इसकी रचना का विभाजन जो है 7 कांडों में है। किसका? गीतावली का। रचना शैली क्या है? गीति काव्य है ये। प्रधान रस श्रृंगार रस है, इसमें वात्सल्य रस का भी प्रयोग किया गया है। विशिष्ट तथ्य क्या है देखिए, जानते हैं हम लोग। बाबा बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र के अनुसार यह तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बाबा बेनी माधव दास ने मूल गोसाई चरित्र लिखा था, ये हम लोगों ने जाना है, पहले ही जान लिया है। और यही कारण है कि उन्होंने तुलसी की प्रथम रचना किसे माना है? गीतावली को। तो ये कई बार प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान देंगे आप। इस रचना में कोई मंगलाचरण नहीं है, मतलब मंगल चरण कोई गाया नहीं गया है। इस ग्रंथ का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है, यानी जन्म का उत्सव जब मनाया जाता है उस समय से इस ग्रंथ का आरंभ होता है। यह सम्यक ग्रंथ के रूप में ना लिखी जाकर स्फुट पदों के रूप में लिखी गई, मतलब छोटे छोटे पदों का प्रयोग इसमें किया गया है। इस रचना के अनेक पदों में सूर सागर की समानता देखने को मिलती है, ठीक है ना। सूर सागर जिस तरह से लिखा गया है वैसी ही समानता कहाँ देखी गई है? गीतावली में। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। अगली रचना है कवितावली, 1612 में छपी, प्रकाशित हुई, रचना की गई। और रचना शैली है कवित सवैया शैली, ध्यान देंगे। कवितावली कवित, ध्यान देंगे, ये आपका ट्रिक हो जाता है। कवितावली कवित सवैया शैली। कुल पद हैं 325 और भाषा है ब्रज। प्रधान छंद है कवित सवैया, छप्पय और झूलना, ध्यान देंगे। बहुत सारे छंद हैं, कवित भी है, सवैया भी है, छप्पय भी है और झूलना भी है, छंदों के नाम हैं। स्थान रचना है सीतावट के तट पर। ये कहाँ रचित हुई ये रचना, कहाँ लिखी गई तुलसीदास द्वारा? तो सीतावट के तट पर। का विभाजन 7 कांडों में, ठीक है ना, मानस की तरह ही 7 कांडों में इसके विभाजन किया गया। और सबसे बड़ा कांड इसमें क्या है? उत्तरकांड, ठीक है ना। उत्तरकांड को सबसे बड़ा कांड माना गया है। प्रधान रस कौन सा है इसमें? वीर और रौद्र रस है, ठीक है, जहाँ उत्साह का भाव आता है और क्रोध का भाव आता है, परंतु इसमें भयानक रस का भी वर्णन अद्वितीय है, ठीक है ना। भयानक रस को भी दिखाया गया इसमें, जहाँ भय का भाव आता है, ठीक है। विशेष तथ्य क्या क्या है इसमें? कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कवितावली इनकी क्या है? अंतिम रचना है। इस रचना में लंका दहन का उत्कृष्टतम वर्णन किया गया है। यानी लंका दहन जब हुआ उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसको देखकर यह कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई भयंकर आग अवश्य देखी थी, और यही कारण था कि उन्होंने उस आग का वर्णन लंका दहन के आग से कर दिया, ठीक है ना, उसको जोड़ दिया। जो जीवन में इन्होंने आग देखा था उसका इन्होंने लंका दहन में वर्णन किया है। अब आगे जानते हैं राम लला नहछु, ये भी तुलसीदास की रचना है। 1582 में रचना काल है इसका। यह प्रबंधात्मक काव्य है, इसमें किसी प्रकार कथा विभाग नहीं है, एक ही वर्णन में ग्रंथ समाप्त हो जाते हैं। बहुत छोटी रचना है ये, और एक ही वर्णन में ग्रंथ समाप्त हो जाता है। इसमें 20 छंदे हैं, सभी छंद सोहर छंद हैं। इस छंद में कुल 22 मात्राएं हैं, जिनमें क्रमशः 12 और 10 मात्राओं पर यति होती है,
यह छंद आनंदोत्सव या विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। तो ये जो सोहर छंद है ये कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर और आनंदोत्सव के अवसर पर। इसलिए ये रामलला नहछुक भी कब लिखा गया बताइए? जब राम जी का विवाह हो रहा था, ठीक है ना। इस रचना में राम का नहछु अर्थात विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत का वर्णन है। जब राम भगवान बारात लेकर आए थे ना, और विवाह गीत जो महिलाओं ने गाया था उसका यहाँ पर वर्णन है रामलला नहछु में। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्त्रियों में प्रचलित अश्लील फूहड़ गीत को दूर करने के लिए तुलसीदास जी ने यह नहछु लिखा था। तो इसकी रचना क्यों हुई? क्योंकि पहले जो विवाह गीत गाए जाते थे उनमें फूहड़ता अधिक होती थी, अश्लीलता मतलब अपशब्द अधिक होते थे। इसलिए उन्होंने उन फूहड़ताओं को, अश्लीलताओं को दूर करने के लिए इसकी रचना की थी। अब आगे आते हैं वैराग्य सांदीपनी। सांदीपनी की बात हम लोग करते रहे हैं। तो रचना काल है 1612। इसमें 62 छंद हैं और 3 प्रकार के छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है, दोहा, सोरठा और चौपाई, ठीक है। इसमें 4 भागों में इसको विभाजित करते हैं हम लोग वैराग्य सांदीपनी को। पहला है मंगलाचरण और वस्तु संकेत, दूसरा संत स्वभाव वर्णन, संत महिमा वर्णन, शांति वर्णन। इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी देख लें आप। आगे बरबे रामायण 1612 में लिखा गया ये, ठीक है। तो बरबे रामायण की बात हम लोग करते हैं। तो इसमें है 69 छंद और सभी बरबे छंद ही हैं। 19 मात्राओं वाला मासिक सम छंद है। ये तो आप पढ़ेंगे छंद सब जानेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। छंद पढ़िएगा तो उसमें ज़्यादा जानिएगा आप। यह रचना भी 7 कांडों में विभाजित है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। इस रचना के प्रारंभ में तुलसीदास जी द्वारा रस व अलंकार निरूपण का प्रयास भी किया गया है। यह रचना इनके परम मित्र रहीम दास, जिनको रैदास हम लोग कहते हैं, रहीम, उनके आग्रह पर उन्होंने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बरबे रामायण की रचना इन्होंने किसके आग्रह पर किया था? अपने मित्र रहीम दास के आग्रह पर। आगे है पार्वती मंगल, ये वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1582 में लिखा गया यह, और इसमें है 164 छंद, ठीक है। और 148 में अरुण या मंगल छंद का, 16 में हरिकीर्ति का छंद प्रयुक्त हुआ है। अरुण या मंगल छंद ये सब छोड़िए, तब छंदों की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। किसमें बताइए? पार्वती मंगल में शिव जी का और पार्वती जी के विवाह का इसमें वर्णन किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। जानकी मंगल 1582 में। कुल छंद हैं 216, है ना। और हरिगीतिका छंद का अधिकतर प्रयोग हुआ है। और आगे बात करते हैं, इसमें राम व सीता के विवाह का वर्णन है। किसमें? जानकी मंगल में। ध्यान देंगे कि राम और सीता का वर्णन किस रचना में है? जानकी मंगल में। तो राम लला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इन तीनों ग्रंथों की रचना इन्होंने मिथिला यात्रा में की थी। जब ये मिथिला गए थे तुलसीदास, तब इन्होंने इनकी 3 ग्रंथों की रचनाएं की थी। वो कौन कौन सी? राम लला नहछु, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। यह देखिए पंक्ति दी गई है, मिथिला में रचना किए नहछु मंगल दोय, है ना। मिथिला में रचना किए नहछु मंगल दो, यानी नहछु यानी राम लला नहछु, और मंगल यानी पार्वती मंगल, और जानकी मंगल यानी दोय, मतलब 2 मंगलों की रचना, यानी पार्वती मंगल और जानकी मंगल। अब आगे है एक और रामाज्ञा प्रश्नावली। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इससे प्रश्न आया है। 1612 में रचित है रचना ये। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है। इस प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक हैं और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे, 777। ध्यान देंगे आप, 7 सर्ग, 7 सप्तक, 7 दोहे, ठीक है। तो कुल छंद है 343 और इसके प्रत्येक दोहे में शुभ अशुभ संकेत निकलता है, यानी ये प्रश्न किया गया है और प्रश्नकर्ता जब इसको पढ़ता है तो अपने प्रश्न का उत्तर वो प्राप्त कर लेता है। तो शुभ और अशुभ दोनों संकेत मिलते हैं प्रश्नों के उत्तर पढ़ने से। इसे दोहावली रामायण के नाम से भी पुकारा जाता है। रामाज्ञा प्रश्नावली को दोहावली रामायण के नाम से पुकारते हैं लोग। सर्गानुसार इसका कथानक निम्नानुसार प्राप्त होता है। प्रथम सर्ग है बालकांड, द्वितीय सर्ग है अयोध्या कांड, अरण्यकांड यानी पूर्वार्ध, थर्ड सर्ग है अरण्यकांड और किष्किंधा कांड, चतुर्थ सर्ग है बालकांड
और पंचम है सुंदरकांड और लंका कांड, और छठा सर्ग है उत्तरकांड, और सातवां सर्ग है स्फुट। इसमें बालकांड को 2 जगह प्रथम और चतुर्थ सर्ग में स्थान दिया गया है, ठीक है ना। बालकांड को कितनी जगह, 2 जगहों पर स्थान दिया गया है, पहला सर्ग और चतुर्थ सर्ग में, आप देख भी पा रहे हैं। यह रचना पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर रचित मानी जाती है। मतलब पंडित गंगाराम ने तुलसीदास से आग्रह किया कि भाई आप ये रचना लिखिए, तो उन्होंने ये राम आज्ञा प्रश्नावली लिखी थी। दोहावली की रचना कब हुई, 1583 में। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अन्यता का चित्रण किया गया है। कृष्ण गीतावली में इस रचना में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। जैसे सूरदास भ्रमर को माध्यम मानकर कविता लिखते हैं, वैसे ही तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली में सूरदास जैसा भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया है। यह रचना राम गीतावली के समकालीन मानी जाती है। जब राम गीतावली लिखी गई उस समय भी यही लिखी गई कृष्ण गीतावली। इस रचना में तुलसी के स्फुट पदों का संग्रह है, ठीक है। इसके प्रारंभ में मंगलाचरण एवं अंत में मंगल कामना नहीं की गई है, ना प्रारंभ में ना अंत में। इसमें 61 पद हैं। अब हम लोग जानते हैं रामानंद की रचनाएं, कि रामानंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये हम लोगों ने अब तक तुलसीदास की रचना पढ़ी, आप लोग जानेंगे रामानंद। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में बताऊंगा आपको।